नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम हार्दिक दुर्भावना सहित। आज मैं बात करने वाला हूं 2025 की रेल यात्रा के बारे में, क्योंकि हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ऐसी घोषणाएं करते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं और उनकी लीडरशिप में ट्रेनें ऐसी चल रही हैं कि 2025 में क्या होगा इसकी कल्पना में करके खुशी के मारे सिहर उठते। जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने घोषणा की कि हमारी रेलें बहुत तेज चल रही हैं और एक उन्होंने सुपर एनाकोंडा नाम की ट्रेन चलाई, उसमें 177 डिब्बे थे और 2 किलोमीटर लंबी वह रेलगाड़ी थी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी ट्रेनें इतनी तेज चल रही हैं। फिर पिछले हफ्ते उन्होंने शेषनाग नाम की एक ट्रेन के बारे में ट्वीट किया। इस ट्रेन में 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी और इसमें 251 डिब्बे थे। ये बात मत पूछिए कि सब 251 डिब्बे खाली थे। तो खाली ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य हमारी रेलवे बना रही। उसके पहले एक और रिकॉर्ड की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारी रेलों ने 100% वक्त की पाबंदी का रिकॉर्ड बनाया। 100%। कितनी ट्रेनों ने? 2% ट्रेनों ने, केवल 2%। भारतीय रेलवे 13,000 यात्री गाड़ियां चलाती थी, उसमें से अभी केवल 230 गाड़ियां चली। तो ये 230 गाड़ियां 100% वक्त की पाबंदी के साथ चली और इसको हमने कहा कि रिकॉर्ड। मान लो 50 बच्चों की कक्षा में टेस्ट देने 2 बच्चे आए और एक बच्चे को 100 में से 100 नंबर मिले और दूसरे बच्चे को 100 में से 2 नंबर मिले और वो 2 नंबर वाला बच्चा भी खुश होकर घर जाया और अपने पिताजी को बताया कि पापा, मैं आज क्लास में जो हमेशा 50वें नंबर पर आता था, आज मैं क्लास में दूसरे नंबर पर आया और उसका पापा खुशी से फूल उठे। ऐसा ही काम हमारे रेल मंत्री जी करते। खैर, अब रेलवे निजी रेलें चला रही है। मेरा सुझाव है कि निजी रेल चलाने के लिए कई सारे तरीके हैं जिससे आय बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका तो ये कि जो आदमी खिड़की के पास बैठकर यात्रा करना चाहे उससे 2 टिकट का पैसा ले। जो आदमी नीचे की बर्थ पर सोकर जाना चाहे उससे 1.5 गुना पैसा ले। जो आदमी रात को जाना चाहे उससे 3 गुना पैसा ले। भाई, तुम तो ट्रेन में जाने का पैसा। इसके अलावा ट्रेन में खाने पीने का सारा सामान प्रतिबंधित कर दो। जैसे मल्टीप्लेक्स में सिक्योरिटी वाला रोज चेक करता है, ऐसे हर यात्री की तलाशी हो, जामा तलाशी हो और खाने पीने का, अन्न का एक कण भी स्टेशन के अंदर आने नहीं देना चाहिए। फिर रेलवे मल्टीप्लेक्स जैसा काम करे। जैसे मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न मिलता है 200 रुपए का, रेलवे भी बेचे 200 रुपए में चाय, एक सैंडविच बेचे 250 रुपए में और खाने की थाली बेचे 800 रुपए में। जिसको भूख लगेगी खाएगा, उसका बाप खाएगा, खाना तो पड़ेगा ही उसको। एक और काम, जब आदमी खाएगा तो जाएगा भी। तो जब वो जाने के लिए ट्रेन में जाए तब कहोगे भाई रेलवे में आपने यात्रा के लिए टिकट लिया था, सुविधा घर के लिए नहीं लिया। तो अगर आपने रेलवे का टॉयलेट यूज किया तो 1 नंबर के लिए आपको 50 रुपए और 2 नंबर यूज करने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। और नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो। रेलवे की कमाई बढ़ गई। एक और तरीका रेलवे की कमाई बढ़ाने का कि जितने प्रतीक्षालय हैं उनको अहाते बना दो। आदमी अपनी पौवे की बोतल ले जाए और वहां सोडा खरीदे। देखो 20 रुपए में सोडे की बोतल मिलती है, वहां पे 100 रुपए में बेचो। आदमी ट्रेन के इंतजार में है तो पिएगा। और जरूरत क्या पड़ी टाइम पे ट्रेन चलाने की, लेट चला। हर ट्रेन 4 घंटे 6 घंटे ट्रेन है तो आदमी प्रतीक्षालय में बैठा रहेगा, पौवा लाने की छूट है, उससे कमाई होगी। मेरा तो ये भी सुझाव है कि जो लोग रेल की पटरियों के आसपास दिशा मैदान करने बैठते हैं वो सब रेलवे की संपत्ति यूज कर रहे हैं। तो रेलवे उनसे संपत्ति यूज करने का किराया ले। भाई, आप 10 मिनट बैठे दिशा मैदान को तो इसके आप 10 रुपए दो। आप 5 मिनट बैठे तो 5 रुपए दो। रेलवे की कितनी कमाई हो। ऐसे बहुत सारे अनूठे सुझाव मेरे पास है रेल मंत्री जी के लिए। सवाल यह कि रेल मंत्री जी मेरी बात माने और रेलवे को उस पर अमल में लाने के लिए कहें तो हमारी रेलें बहुत तरक्की कर जाएंगी। अब हम 130 किलोमीटर की गति से ट्रेन चला रहे हैं, फिर 160 की गति से चलाएंगे और जब भीड़ कम हो जाएगी तो ट्रेन और ज्यादा तेज चलेगी। ये मेरा सुझाव है। माननीय रेल मंत्री जी, सुन रहे हैं ना? तो ये हार्दिक दुर्भावना सहित आपको कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।